हेलो फ्रेंड्स, अभी हम बात करने जा रहे हैं नंबर बेस्ड एनालॉजी की। लॉजिकल रीजनिंग में एनालॉजी के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। नंबर बेस्ड में आपके नंबर्स में रिलेशंस आपको फाइंड आउट करने हैं, उसी के बेसिस पे आंसर्स आपके बनेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपके पास में दिया हुआ है, ओके, और आपको ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें। मान लीजिए 1, सेकेंड ऑप्शन इज 3, ओके, then the option is 7, then the option is 5, okay. It's not minus, जस्ट मैंने ऐसे लिख दिया है। तो 6 और 2 में जो रिलेशन होगा वही इसमें और इसमें होना चाहिए। एनालॉजी का बहुत सिंपल सा फंडा है। 6 और 2 में जो हम रिलेशन है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए 2 कैसे आ सकता है, 6 डिवाइड बाई 2 -1 इक्वल टू 3 -1 इक्वल टू 2 आ जाता है। तो ऐसे ही अगर मुझे ये नंबर फाइंड आउट करना है तो 8 डिवाइड बाई 2 -1 इज इक्वल टू 4 -1 इज इक्वल टू 3। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए आपका हमें लिख के दिया हुआ है 18, 52 एंड देन 12 और क्या आंसर है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। सपोज करिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं 34, 60, 72 एंड 48, ओके, प्लस नॉट माइनस। तो इसमें हमको ये फाइंड आउट करना है कि इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में होना चाहिए। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, 18 इंटू 3 इक्वल टू 54 -2 कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 52। तो बेसिकली ये क्या रिलेशन है इसमें, 18 इंटू 3 -2, तो यही रिलेशन हम इसमें लगा देंगे। 12 इंटू 3 -2, तो ये कितना आ जाएगा 36 -2 इज इक्वल टू 34। तो ये हम जो है चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे कि हमारा जो है 34 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए कि मैं आपको देता हूँ 3 एंड देन यहाँ पर आपका 4 लिखा हुआ है और पूछा गया बताइए क्या आएगा, ओके। मान लीजिए यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे रखे हैं 32, 33, 64 एंड 65, ओके। मान लीजिए ये ऑप्शंस हैं मेरे पास में। तो आप देखो 3 और 27 के बीच में क्या रिलेशन है। आपको मालूम है 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, ओके। यही रिलेशन हम सिंपल सी बात है यहाँ पे लगा देंगे। 4 का क्यूब कितना होता है हमारा, 64 होता है। हमारा आंसर निकल आया 64। हम इसको मार्क करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। चुटकियों में हमारे आंसर इस तरीके से निकलेंगे, ओके। अब मान लीजिए कि हमें एक दिया हुआ है इस तरीके से 8, 9 एंड देन 64 और यहाँ पर पूछा गया क्या आएगा, ओके। तो सपोज करिए कि हमें ऑप्शंस दे रखे हैं आपके 16, 20, 25 एंड 36। तो देखिए 8 और 9 के बीच में रिलेशन हमें क्या दिखाई दे रहा है, 8 देखिए जो भी है मतलब हम इसमें देखो दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। हमें केवल रीजन आइडेंटिफाई करना है, लॉजिकल रीजनिंग है ये, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं होता है। 2 का क्यूब और ये क्या है, ये 2 + 1 का स्क्वायर है। 2 का क्यूब है, 2 + 1 का स्क्वायर है। इसको आप देखो 4 का क्यूब है तो ये क्या होना चाहिए, 4 + 1 का स्क्वायर होना चाहिए इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी कि 25।
ऑप्शन नंबर 25 दे रखा है, हमारा आंसर जो है इस तरीके से निकल आएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए मान लीजिए लेकर के आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन सपोज करिए मैं दिया गया है 850, 863, देन यहाँ 430 लिखा हुआ है और हमसे पूछा है कि यहाँ पर जो इसका आंसर है वो क्या आएगा। ओके, ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं 437, 435, 442, 441। ओके, तो ये प्रीवियस ईयर्स में पूछा भी जा चुका है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वही इन दोनों के बीच में होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ से देखो कुछ लॉजिक लगाने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई वगैरह तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है इसमें। एक लॉजिक लग जाएगा 850 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 0 इक्वल टू 850 प्लस 13 और यहाँ से बन जाएगा 863। यही लॉजिक अगर हम यहाँ पर लगाएं तो 430 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 0 इक्वल टू 430 प्लस 7 इज इक्वल टू 437। तो इस तरीके से हमारा जो है 437 आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका है ये लॉजिक लगाने का। कई बार ये एग्ज़ाम में क्लिक कर जाता है, कई बार क्लिक नहीं कर पाता, तो कोई बहुत घबराने वाली बात नहीं है। एक आध क्वेश्चन ऐसे आते हैं थोड़े से टेढ़े मेढ़े से। नेक्स्ट मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 357, 714, देन आपका 468 और पूछा है कि आगे इसमें क्या आएगा आंसर इसका, और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं 579, 417, 936, 864। तो देखो बॉस, इन दोनों में रिलेशंस आइडेंटिफाई करो। मल्टीप्लाई करके देखो, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे 357 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 714 आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 का रिलेशन है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ भी मल्टीप्लाई बाई 2 का ही रिलेशन हो जाएगा। 468 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो आपका देखो 2 मल्टीप्लाइड 8 करोगे तो 16 आएगा। तो जो यूनिट डिजिट है वो 6 आनी है, वो एक ही में आप यहाँ से आंसर करो और आगे बढ़ जाओ। किसी में भी यूनिट डिजिट जो 6 नहीं है, बाकी आप पूरा कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, 936 निकल कर के आएगा। बट क्योंकि ये स्पीड का गेम होता है, हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो बस हमें पूरा नहीं सॉल्व करना है। अगर हमें 6 से हमारा काम हो गया, ऑप्शन लगाना है, आगे बढ़ना है, उस टाइम को किसी और क्वेश्चन में लगाओ ताकि हम ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। ओके, अब मान लीजिए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 50, 65, 122 और यहाँ पर क्या आएगा। ओके, मान लीजिए हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इसके 157, 145, 147, 155। इस पर आप सोचिए क्या रूल एप्लीकेबल होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो लॉजिक एप्लीकेबल है वो क्या है आपका,
कि 50 जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका नियरेस्ट स्क्वायर होता है 7 स्क्वायर 49 होता है, 7 स्क्वायर प्लस 1 50 आ जाएगा। ओके, ये क्या है भाई, 8 का स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है, 64 प्लस 1 65 आ जाएगा। आप इसको देखो, 11 का स्क्वायर प्लस 1 है 122, तो यहाँ देखो 7 स्क्वायर प्लस 1 था, तो यहाँ 8 स्क्वायर प्लस 1, एक नंबर जो है इसमें ऐड हो रहा है, तो यहाँ भी देखो एक नंबर ऐड होना चाहिए, तो 11 स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये आंसर आना चाहिए 12 स्क्वायर प्लस 1। 12 स्क्वायर प्लस 1 कितना, 12 स्क्वायर कितना होगा 144 प्लस 1, ये हो गया 145। ये हमारा आंसर है इसका। इस तरीके से हम इजीली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। मान लीजिए हमें दिया है 5 to 130 देन 6, और यहाँ पर क्या आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो देखो इसमें मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 210, 212, 222 एंड 226। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है कि 5 का जो क्यूब होता है वो 125 होता है, 5 का क्यूब प्लस 5 है, सिंपल। यही लॉजिक अगर मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो 6 का क्यूब प्लस 6 लिख दो, 6 का क्यूब होता है 216 प्लस उसमें 6 कर दो, तो ये आ गया 222। ये हम बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। सेकंड नॉर्म में हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। एक मान लीजिए हमें दिया गया है 2.25 13/4, ओके, देन 3.75 का आंसर क्या आएगा। ऑप्शंस हैं 17/4, B is 19/4, C is 15/4 and D is 11/4। ओके, तो 2.25 को अगर हम देखेंगे तो ये 9/4 है, ठीक है, और 3.75 का निकालना है तो डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, ठीक है। फिफ्टीन बाई 4 है, ओके। तो देखो ये 9/4 था, इसमें 4 ऐड हुए 13/4 बना। ये 15/4 है, इसमें भी हम +4 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 19/4। हमारा आंसर जो है इसका वो 19/4 आ जाएगा इस तरीके से, ओके। हम ये क्वेश्चन भी पहले प्रीवियसली पूछा जा चुका है। तो नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ 6 - 3 -18, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली पूछा जा चुका है। ऑप्शंस हैं 3, 9 -9 एंड -6। इसमें देखिए आप लॉजिक एप्लीकेट देखिए, इसमें -1/2 का मल्टीप्लाई किया गया, -0.5 का मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। इसमें भी आप -0.5 का मल्टीप्लाई कर दें तो -18 है, तो ये +9 आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाइड विथ 0.5, वो भी माइनस के, -18 इंटू 0.5 इंटू -9, okay, and this was already minus, so minus minus becomes plus, answer will come out to be +9। तो ये क्वेश्चन भी देखो इजी क्वेश्चन है, आपने बहुत इजीली इसको सॉल्व कर लिया। देन आपका मान लीजिए आपको दिया हुआ है 12.5 tan 6.25 देन 7,
और यहाँ पूछा गया क्या। ओके, तो ये हो गया आपका ऑप्शन समझ दिए 3.5, 4.5, 4 एंड 3। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या रिलेशनशिप है, 1/2 का मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ भी हम 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5, 7/2 कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर जो है वो 3.5 हो जाएगा। इस तरीके से हम नंबर बेस्ड एनालॉजी के क्वेश्चन तो देखिए ये प्रैक्टिस से आएंगे, जितना आप दिमाग से लाएंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। लॉजिक ऐसे ही आइडेंटिफाई करने होते हैं। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट आप प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी डाउट आए आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।